एक तो जो मुनि जी ने स्थान गलत रखा है, ये कहा है चौराहे पर न पढ़ना चाहिए न पढ़ाना चाहिए न अन्य कार्य करने चाहिए, क्योंकि वहाँ मन एकाग्र नहीं हुआ करता। ऐसे कार्यक्रमों को रखना चाहिए एकांत स्थान में जहाँ व्यवधान ज़्यादा ना हो। अब कल वो निर्णय हो गया, अगले को सामने एक ही बात सोच रही है। हाँ, इसलिए क्योंकि धर्म चर्चा पढ़ाई लिखाई है ना, ये कहा गया है कि स्थान वर्जित कर दिए, इन स्थानों पर ना हो। जहाँ चौराहा हो, शोर शराबा हो, वहाँ धर्म चर्चा पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए। दूसरा है शमशान भूमि में नहीं करनी चाहिए। तीसरा ये रहता है कि जैसे सायंकाल सूर्य छिपड़ा हो तब नहीं करना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ऋषियों ने मना कर दी कि ये चीज़ों को करने से पर विधान होता है, लाभ नहीं होता। तो अगले जब मुनि जी करो, आपने समझा दिया करो, तो कर रहे हैं तब ऐसी जगह करो, शांत जगह हो, बढ़िया जगह पर हो। बहुत सुंदर चर्चा भी आप समझे थे। देखिए, बहुत पुण्य कर्म होते हैं जब मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। पता नहीं कितनी योनियों में धक्के खाने के बाद में जो अच्छे कर्म करते हैं तब मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर मिलकर के भी फिर मनुष्य बन जाना और ज़्यादा पुण्य का काम। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने में बैठे हैं। आपके बच्चे ठीक है, आप ठीक है, परमात्मा ने आपको समर्थ कर रखा है, तो परमात्मा का इसके लिए धन्यवाद किया करो और फिर अच्छे कर्म करो। हमारे यहाँ हम देखते हैं वेद मंदिर में कुछ काम चल रहा है, झांसी के तरफ के मजदूर हैं, पति पत्नी दोनों मजदूरी कर रहे हैं। छोटा सा बालक लेटा दिया, वो चिल्ला रहा धूप में। अब बेचारी आ जाती, थोड़ी देर बाद चुप कर जाती है, थोड़े बालक बैठा दी, वो कर जाओ फिर काम में लग जाती है। ना तो बच्चे को गोद मिल पा रही है। अच्छा, ये लोग पढ़ाई लिखाई कर लेंगे कल? आज तो यहाँ मजदूरी कर रहे, कल वहाँ मजदूरी करेंगे, परसों वहाँ मजदूरी करें। विद्या भी नहीं, न विद्या प्राप्त कर पा रहे हैं, न पढ़ाई लिखाई कर पा रहे, न कहीं सुख मिल पा रहा है। कारण क्या है? कारण यह कि पिछले जन्म में ऐसे बढ़िया कमाई नहीं करी। आप सब लोगों को बुलाया जाता है यहाँ पर, या मुनि जी कार्यक्रम कराते, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है इस जन्म को परमात्मा ने दिया, इसे कुछ समझो। धन्यवाद परमात्मा का रोज बैठ करके किया करो। परमात्मा ने मनुष्य जन्म दे दिया तो उसका धन्यवाद करो, और नहीं तो अपने आसपास देख लिया करो। थोड़ा सा दुख आ जाता है तो हम ये सोचते हैं परमात्मा हमें कितना दुख दे दियो। तो अंधे को देखना कभी, उससे तो तुम्हें 100 गुना बढ़िया सुख दे रखा है, फिर भी धन्यवाद ना करो। मैं आ रहा था कल परसों, और एक पैर नहीं है, 4 पहिए, छोटे से पहिए, यूं सड़क सड़क करके गाड़ी धक्का दे दे करके आ रहा। अच्छा, तो पैर दे दिए, पैर दे दिया ना, तो धन्यवाद तो उसका करो जो दे दिया। बहुत कुछ उसने दे रखा, और यदि नहीं करोगे तो फिर अगला जन्म तुम्हारा ऐसे ही हो जाएगा। हम इधर गए राजस्थान में, कई साल पहले की बात। वहाँ पानी नहीं था, सवेरे बाल्टी भर के रख दी, इतना ही पानी है, दूर से ऊँटों से पानी लाते। लेकिन पूरे गांव में श्रद्धा इतनी थी कि हवन में हर घर का जो है व्यक्ति सम्मिलित होता। माताएं बहनें थोड़ा थोड़ा घी लेकर के, वो लेकर के सम्मिलित होती। श्रद्धा बहुत थी। अंतिम दिन जब चले तो फिर वो लोग आंसू आ गए उनके, क्योंकि हमारे यहाँ कोई आता ही नहीं, तुम ही आए। यहाँ पानी नहीं, कोई आता ही नहीं।
तुम आए हो, अब पता नहीं फिर आओगे कि मैं बुलाओगे तो मैं आऊँगा। पर मैंने ये कहा तो श्रद्धा इतनी है, बढ़िया कार्य कर रहे हो, अच्छे कार्य कर रहे हो, चिंता मत करो, आगे भविष्य बढ़िया होगा। यदि आप ऐसे कार्य नहीं करोगे तो कहाँ पैदा कर दिए जाओगे? राजस्थान में। और राजस्थान वाले यहाँ लाए जाओगे, है ना? तो मेरे पास सब चीज़ बढ़िया, फिर भी नहाए रहे, धोबे नहाए, है ना? वो ना करें तो कहाँ पैदा करेगा? वहाँ करे जाओगे, पानी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी बढ़िया जगह परमात्मा ने पैदा कर दिया, उसका पूरा लाभ उठाओ। देखो, आँख, कान, नाक, दांत, ये तो सब पशुओं के भी तो हैं भाई। तुम्हारी है तो पशुओं के भी है, पर तुम में और पशुओं में अंतर क्या है? हम में और पशु में परमात्मा ने अंतर दे दिया। आँख, कान, नाक, दांत तो सबके दिए, अंतर क्या कर दिया? अंतर कर दिया तुम्हें कुछ चीजें ज्यादा दे दी। पहली चीज ज्यादा दी है कि तुम सोच लेते हो, पशु सोच नहीं पाता। तुम्हें सोच है ना, विचार कर लेते हो, पशु पास विचार है ही। विचार ना होने की वजह से ताकत होते हुए भी कष्ट झेलता। हाथी कितना बलवान होता है, और मैंने देखा महावत का एक छोटा सा बालक हाथी के वहाँ बैठा हुआ सिर पे, और कान से यूं लात कर रहा, जैसे हाथी मुड़ गया। इतने भारी हाथी को, इतने बलवान को एक छोटा सा बालक चला रहा, क्यों? बुद्धि नहीं, बुद्धि नहीं है। परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, आप सोच सकते हैं, वो सोच नहीं पा रहा। जहाँ से बंधी रहती गाय भैंस मक्की खाती रहती, जबकि और पे उनमें इतनी ताकत है। गांव में कभी कभी ऊँट पहुँच जाता, गाय तोड़ देती है खूंटा, इसका मतलब उसमें ताकत है, लेकिन विचार नहीं है। तो परमात्मा ने क्या अधिक दिया? आपने विचार दिया। जो विचार नहीं करता है वो पशु ही है। हर चीज का सोचा करो, हर चीज पे विचार किया करो। तो परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, हर चीज पर विचार करो। जो विचार नहीं करते हैं ये ध्यान रखना, वो पशु के समान ही है। परमात्मा ने विचार दिया तो विचार करो। ये पशुओं से ज्यादा तुम्हें दे दिए चीज। और क्या दिया पशुओं ज्यादा? विचार के साथ में तेरा हाथ दे दिए, विचार दे दिए, हाथ और दे दिए। अच्छा, हाथ ना देता परमात्मा और भैंस कैसे खुर बना देता तो तुम हलवा बना लेते, कपड़ा पहन लेते, दुकान चला लेते, मकान बना, कुछ भी नहीं कर पाते ना। अच्छा, बुद्धि ऐसी दे दे पर खुर दे दे, कुछ कर लोगे ना? नहीं करोगे ना। परमात्मा ने कितनी कृपा करी है कि तुम्हें विचार दिए हैं, तो विचार दिए, बुद्धि दी है, तो काम करने के लिए फिर हाथ दे दिए। हाथ दिए, इतने बढ़िया हाथ दिए, इनसे काम कर लो। पशुओं के पास हाथ नहीं है, इसलिए पशु कुछ भी करता उसे पाप नहीं लगता है। आप अपने हाथों से गड़बड़ करेंगे तो पाप लगेगा। पशु किसी को मार दे सिंह से, उसे थोड़ी पाप लगता, उसे बुद्धि नहीं। लेकिन तुम किसी को मारते, तुम हानि करते हो तो ये पाप है। तो क्या कहा परमात्मा ने? क्या कह दिया? पहला कह दिया, बोलो, सोचने की शक्ति। दूसरा कह दे दिए, हाथ दे दिए। पशुओं से ज्यादा है ना आपके पास, पशु के पास नहीं है। और तीसरी चीज वाणी दे दी। तीसरी चीज क्या दी? वाणी दे दी। आपके पास वाणी है, आप अपनी बात कह लेते, पशु नहीं कह पाता। चिल्ला लेगा, वो कर लेगा, लेकिन अपनी बात कह नहीं पाता। अच्छा, तुरंत हड़ताल कर देते ना, मजदूर हड़ताल कर देते हैं, कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं, हमारा वेतन दो, ये दो, हम हड़ताल कर देंगे। अच्छा जी, लाखों पशु कट जाते हैं, इन्हें यदि परमात्मा बुद्धि देता तो हड़ताल कर देते ना? कर देते। बुद्धि नहीं कट जाती। देखो, ट्रक में भर करके ले जा रहे, मैंने देखा इतना बुरा हाल, पट्टे ऊपर कर रखे, वो बेचारे, सांस नहीं आ रही है, पड़े हैं, कोई बेहोश हो जाते हैं, लेकिन अपनी बात कहने का अधिकारियों ने बुद्धि, वाणी नहीं दी। अच्छा, ट्रक में वाणी दी होती है ना तो चिल्लाते तो 50 आदमी इकट्ठा हो जाता, लेकिन बेचारे की दम होती है, काय में ऐसे कह ले जा रहे, ये कह नहीं सकते बेचारे।
तो ये सोचा करो परमपिता परमात्मा ने कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें दी हैं, है ना, कितनी बढ़िया चीजें दी हैं, उसका कभी धन्यवाद करते हो? सवेरे शाम को बैठ के धन्यवाद किया करो, परमात्मा का धन्यवाद करो, प्रभु तेरा धन्यवाद है। जब हम संसार का धन्यवाद करते हैं उसका भी धन्यवाद करो। एक बहन कंगन ले आई, पहन के आई, दूसरी पास में बैठी है, कंगन तो तेरे बहुत बढ़िया, बोली हमारे भैया ने बनवाई, और भैया तो बहुत बढ़िया है, भाभी बेकार है, लेकिन वो चुपचाप बनवाए कि हमें दे जाओ, खड़े जो कहें दो। तो भैया की बड़ाई करते रही कम से 5-7 मिनट, हम सुनते रहे। मैंने कहा भैया की बड़ाई तो कर रही है, कंगन दे दिया है, लेकिन जब कंगन जब पहन रखे थे, हाथ जिसने दिया उसकी बड़ाई भी कर ले भाई, उसके भी तो गीत गाने परमात्मा। अच्छा कंगन हाथ ना होते कंगन काहे पहनते, उसने हाथ दे दिए तो उसके भी तो गीत गाने चाहिए। जिसने कंगन दे दिया भैया के गीत गा रहे तो उसके भी गीत गाओ, जिसने हाथ दे दिए। सब कुछ उसने, कभी भी अहंकार रखो ही मत। परमात्मा की कृपा पानी है तो कभी भी अहंकार मत लो अपने पर। हम कुछ करते नहीं है मानो, सब कुछ करते हुए भाई तो कर रहा ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो माताएं रोती, कहा कि लड़का बात नहीं मानता। फिर कहती हमने देखो ऐसे ऐसे रोटी करके खवाई, सब चूल्हा फूका, आंखें चली गई और औलाद बात नहीं मानती। अच्छा तो तुम्हें होगा, क्यों होगा? तुमने आशा लगा रखी और तुमने किया ही क्या? साबित सोचो। जब ये सोचने लगते नहीं तो दुख नहीं होता। भाई आपने किसी को रोटी खवाई, अच्छा ये बताना गेहूँ आपने बनाई? नहीं बनाई ना। पानी आपने बनाया? नहीं बनाया। अच्छा मिट्टी आपने बनाई? जिसका चिमटा और तवा है लोहे का वो आपने बनाया? नहीं। न गेहूँ आपने बनाए, न चिमटा आपने लोहा आपने बनाया, न मिट्टी आपने बनाई, और दूध आता ना वो दूध आपने बनाया। सब कुछ किसका बनाया हुआ? परमात्मा। ये हाथ भी आपने नहीं बनाया, किसके बनाए हुए? परमात्मा के। अच्छा हमने थोड़ा करके दे दिया, उसी में धमका रहे। वो इतना कर रहा है, इतना कि सब कुछ तो दिया, हमने थोड़ा दे दिया, धमकाने लगे। कभी भी मन में रखो ही मत के हमने हम किसी करे का, परमात्मा दे रहा है, हम कर रहे। और जितना उपकार करोगे उतना परमात्मा देगा। जितना उपकार करो उतना परमात्मा हमेशा देता है, जितना ज़्यादा उपकार करते। तो हमेशा ये ध्यान रखो, परमपिता परमात्मा ने 3 चीज़ें बनाई। क्या बनाई? पहले क्या बनाया बोलो? बुद्धि दी है। उससे क्या करो? विचार करो, ये चीज़ अच्छी है या खराब है। दूसरी चीज़ क्या बना दी है? हाथ बना दिए, विचार करके कुछ करने के लिए कुछ हाथों से करो। और तीसरी चीज़ क्या बनाई? मुंह बना दिया है, वाणी दी है ना। तो करो, परमात्मा यही चाह रहा है, करो। जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप अपने जीवन में जो करेंगे आपको वही मिलेगा, ये ध्यान रखना। आपके बिना करे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ना कोई गुरु दे सकता है, ना देवी दे सकता है, ना देवता दे सकता, कोई नहीं देगा। आप जो करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा जैसा आप करें। इसलिए हमेशा उत्तम कर्म करो। हमेशा ये ध्यान रखना, छल कपट से किसी ने कर भी लिया ना, बेईमानी कर ली, तो बेईमानी किसके लिए करेगा? भाई बेईमानी से किसी का पैसा ले लिया, किसी की जमीन ले ली, तो इसलिए लेगा कि इस पैसे से हमें सुख हो। तो ये ध्यान रखना, बेईमानी से पैसा तो आ सकता है, घर बन सकते, मकान बन सकते, पर सुख नहीं होगा। सुख कभी नहीं होगा। कभी भी सोचो ही मत, मनुष्य जन्म सफल करना कभी सोचो मत। इस शरीर से जितना परोपकार हो जाए उतना करो, और जितना करोगे ये ध्यान रखना, जितना करोगे परमात्मा उतना देगा। जितना करोगे परमात्मा उतना ही देता। मैंने करके देख लिया। अभी दीपावली निकल गई, और दीपावली में हमारे मन में आया कि ये बेचारे झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, ये सबको कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो हमारे यहाँ कभी कभार वो झाड़ू लगाने के लिए आ जाते हैं, मैं तो को देना चाहिए। उनके संग उनका बच्चा भी आ गया। अब मैंने कहा, मैंने बजट बना रखा था, मैंने कहा 6,000 रुपये देंगे।
एक एक स्टॉल 6,000 रुपये में 1,000 रुपये करके कर रहे हैं। अब जब मन में और आ गया तो खर्चा पहुंच गया 12,000 और हमारे पास 6,000 रुपये। अब इच्छा है 12,000 देने, मैंने कहा नहीं देंगे, 6,000 भले हो देगा परमात्मा कहीं नहीं कहीं से। अच्छा मेरे मन में यह मैंने देना है, हमने बुला बुला करके देने शुरू कर दिए। कुछ रह गए उनको हमके शाम को ले जाना, शाम तक उन्हें मैंने तो 6,000 का संकल्प किया था, शाम तक हमारे पास चढ़ावा हमारे पास ही 13,000 रुपये आ गया। हम कह रहे थे 6,000 देने, ये आ गए 13,000। जो अब आदमी आता जाता वो जाकर के आचार्य जी डिब्बा को दक्षिणा ले लो, आचार्य जी डिब्बा मिठाई को दक्षिणा ले लो, दक्षिणा 13,000 आ गई। ये 13,000 हमारी नहीं आई, उन गरीबों के से थी जिनका हमने संकल्प कर रखा। आप संकल्प कीजिए, गरीबों का हित करो, बढ़िया करो। ये अब ये हवन चल रहा, हवन इसी हित के लिए तो किया ना भाई। आप